चैप्टर 3 है आपका ग्राफिक्स एंड शेप्स इन वर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड को हम ओपन कैसे करते हैं और हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप होते हैं और कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया हुआ भी है लास्ट क्लासेस में कि एमएस वर्ड को हम 3 प्रकार से ओपन करते हैं और आप सभी को ओपन करना आता भी होगा। ठीक है, तो पहले हम एमएस आप सभी को बताइए एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आपका चैप्टर 3 है उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन है जिस पर आप अपना पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा ग्राफिक्स एंड शेप्स इन वर्ड। ठीक है, ग्राफिक और शेप्स। एमएस वर्ड होता क्या है? एमएस वर्ड पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड जितना भी हमारा सारा काम होता है वो हम एमएस वर्ड पर करते हैं। ठीक है, लाइक आपका जैसे एप्लीकेशन टाइप करनी है, आपको पेपर वर्क करना है, पेपर टाइप या कोई रिज्यूम या कोई बायोडाटा एक्सेट्रा, जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्ड होते हैं वो हम किस पर करते हैं? एमएस वर्ड पर। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, इसकी टॉप स्क्रीन पर क्या होता है ये बताइए आप लोग मुझे। ये क्या है? टाइटल बार। और टाइटल बार के नीचे क्या होता है? ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बताइए। ये क्या होती है हमारी? देखो इसको बोलते हैं हम क्या? टाइटल बार। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की बॉटम स्क्रीन पर क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इनको कहते हैं हम रिबन। क्या कहते हैं हम? रिबन। पहले भी आप लोगों को बताई हुई है ये चीजें मैंने। ठीक है, अब रिबन के नीचे क्या होता है ये बताइए मुझे। क्या होता है रिबन के नीचे? मैंने बोला है रिबन के नीचे किसी भी एप्लीकेशन की बॉटम स्क्रीन पर, टॉप स्क्रीन पर होता है टाइटल बार और बॉटम स्क्रीन पर स्टेटस बार, लेकिन रिबन के नीचे क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये पैराग्राफ क्या है? ये फॉन्ट क्या है? क्लिपबोर्ड क्या है? ये एडिटिंग क्या है? ये क्या कहेंगे हम इन्हें? ये होते हैं हमारे ग्रुप्स। क्या होते हैं ये? ग्रुप्स, जो हमारे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए मदद करते हैं। किसके लिए? ये यूजफुल होते हैं फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। अंडरस्टैंड? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अभी तक हमने सीखा एमएस वर्ड को ओपन करना। दूसरा, टॉप स्क्रीन पर क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन की टॉप स्क्रीन पर टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे रिबन होती है हमारी, रिबन के नीचे ग्रुप्स डिवाइड होते हैं हमारे। यहाँ हमारा क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ है, एंड देन स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, 5 ग्रुप होम टैब के अंदर होते हैं हमारे, और इन पर ही हम पूरी फॉर्मेटिंग बेस्ड होती है हमारी एमएस वर्ड की। ठीक है, अब
अरे रैंडम पैराग्राफ कैसे लाते हैं हम, पता है किसी को? ये क्या है? ये है हमारा रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ पर हम फॉर्मेटिंग करनी सीखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है, सबसे पहला स्टेप हमारा कि टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्ट। जब तक हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट का स्टाइल कहाँ से चेंज करते हैं हम? फॉन्ट ग्रुप को देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये होता है हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए एरिया, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज करते हैं हम लोग। बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जिसकी शॉर्ट कमांड क्या होती है? किसकी शॉर्ट कमांड है ये? किसकी शॉर्ट कमांड है? टेक्स्ट को बोल्ड करने की, ठीक है। उसी के बराबर में ये इटैलिक आई दिख रहा होगा आपको, इसकी शॉर्ट कमांड क्या है? कंट्रोल आई। इससे हमारा टेक्स्ट क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इटैलिक जिसे हम कहते हैं। बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए। जैसे कि सपोज अगर ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, इसमें मुझे इतना एरिया हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है। हाईलाइट मतलब ये और टेक्स्ट के मुकाबले ज़्यादा दिखे मुझे, ठीक है, डार्क दिखे, तो मैं किसका यूज़ करूँगी? हमारे पास एक शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास ये अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए। इसमें मोर देन ऑप्शन मिलेंगे आपको, मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। जैसी भी आपको अंडरलाइन चाहिए वैसी आप ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये क्या होता है? ये बताओ, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये होता है हमारा स्टिक थ्राउट। क्या होता है ये? इसका यूज़ मेनली आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में मिलता है, या बुक में जो न्यूज़पेपर की कटिंग में ज़्यादा मिलता है। इसका यूज़ ये होता है कि हमें अपने मैटर में वो वर्ड रखना भी है और उसको मतलब शो भी करना है और उसकी कटिंग भी दिखे, ठीक है। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसी के बराबर में आप ये देखेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इनका यूज़ साइंस के फॉर्मूलाज में होता है, मैथ के और साइंस के में, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों का। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अब हम। जैसे हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सपोज मैंने ये लाइन सेलेक्ट की और मुझे इसको बोल्ड करना है। फर्क दिखा आप लोगों को? क्या दिखा? हमारा टेक्स्ट जितना हमने सेलेक्ट किया वो बोल्ड हो गया, वो मोटा हो गया, ठीक है। एंड देन मुझे इटैलिक करना है, दिखा फर्क? क्या? टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसी टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन देनी है, तो अंडरलाइन मुझे कौन सी देनी है? सपोज मैं ये वाली अंडरलाइन ले लेती हूँ। ये होती है फॉर्मेटिंग और ये होता है सिंपल टेक्स्ट। दिखा फर्क? जो हमने पैराग्राफ लिया हुआ था वो था हमारा सिंपल टेक्स्ट, जैसे हमारी बुक्स में होता है, ठीक है। हालांकि बुक्स में भी फॉर्मेटिंग के बाद ही होता है, बट ये था हमारा सिंपल टेक्स्ट और ये है हमारा आफ्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख रहे होगे ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है। यही मैं स्टिक थ्राउट कर दूँ इसको, सारे वर्ड्स बीच में से कटिंग हो गई है सबकी, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने?
ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, मैंने बताया ये साइंस में और मैथ में फार्मूलाज के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम किसी पेपर को टाइप करते हैं उसमें कोई फार्मूला आ जाए तो उसे लिखने के लिए मेनली इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। इनकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देते हैं। मोर देन अंडरलाइंस में ये बता रही थी आपको, देखो यहाँ पर बहुत सारी अंडरलाइन मिलेंगी आपको, स्टाइल बहुत मिलेंगी, ये रही, जिस भी स्टाइल में आपको लेना है। कलर भी मिलेंगे आपको, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है दिस, येलो लेना है, ये डॉट लेनी है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है दिस, जो सेलेक्ट किया हुआ है, एंड देन ओके, लुक एट दिस। इज दैट क्लियर? ओके। टेक्स्ट को शैडो देने के लिए टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना है आपको। यहाँ से आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस मिलेंगे आपके, जो भी आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चाहिए। ये रहा, सपोज मैंने ये लिया, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है। अच्छा, साइज़ इंक्रीज़ करने के कितने मेथड होते हैं हमारे पास, कितने तरीके होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को। थ्री मेथड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि हम स्क्रीन पर डायरेक्ट जाएं अपनी, और यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज, वो फॉन्ट इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। ये रहा, ठीक है, ये रहा। एक होता है इसी के बराबर में कैपिटल ए, ये रहा, इसको आप टैप करते चले जाएंगे, आपके फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता चला जाएगा। और इसी की शॉर्ट कमांड भी होती है हमारे पास। अगर हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है टेक्स्ट का तो हमारे पास होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और अगर टेक्स्ट का साइज़ हमें डिक्रीज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे।